ताकि विद्वानों को वो लज्जित करे। हालेलुया। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि विद्वानों को वो क्या करे, लज्जित करे। और सच में मेरे प्रियो, आज उसने मुझ जैसे मूर्ख को चुना है, अपनी बुलाहट में उसने मुझे बुलाया है। और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं जो एक मूर्ख था, मैं जो एक गधा था, ऐसे गधे को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप भी प्रभु के चुने हुए लोग हैं। आपको भी प्रभु ने चुना है। मेरे प्रियो, आज उसने आपका चुनाव किया है। आपने उसको नहीं चुना, बल्कि मेरे प्रभु ने आपको चुना है। और सच में कि खुदा कलाम मेरे और आपसे आज की रात्रि बात करता है, आज की शाम वो मेरे और आपसे बात करता है। मुझे एक घटना याद आ रही है, एक सच्ची घटना है। एक सच्ची घटना मैं बताना चाहता हूं। एक गांव का एक बहुत ही एक पास्टर था, एक गांव का एक पास्टर था, और वो बिल्कुल अनपढ़ था। वो अंगूठा छाप पास्टर था, वो पढ़ा लिखा पास्टर नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी हम अपने चुनाव को तुच्छ जानते हैं। हम तो फिर भी बहुत टैलेंटेड हैं, हम तो फिर भी बहुत तोड़ों से भरे हुए हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने चुनाव को तुच्छ जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति था, ये गांव का व्यक्ति था, ये अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने इसके को पूरे गांव में चुना कि वो प्रभु की बुलाहट को सुने और उसकी सेवकाई करने पाए। कई बार प्रभु हमको बुलाता है, हम इस कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। कई बार अपने पासवानों के द्वारा, अपने प्रचारकों के द्वारा वचन हमसे बात करता है, हम इस कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। हमने उसकी बुलाहट को शायद तुच्छ जाना, लेकिन खुदा कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने के विषय में सोचो। आज प्रभु का कलाम कहता है, और तब प्रभु ने उस गांव के उस व्यक्ति को चुना जो मूर्ख था, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं थी, जो अनपढ़ था, अंगूठा छाप था। एक दिन परमेश्वर ने उसको अमेरिका जाने का अवसर दिया। कहां जाने का अवसर दिया? अमेरिका जाने का अवसर दिया। और मैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम कभी कोई विदेश जाते हैं तो हम एक्साइटेड रहते हैं, हमें खुशी होती है। और इस पासवान के पास भी ये ऑफर आया कि अमेरिका जाए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा खुश था कि मैं अमेरिका जाऊंगा। और इसने काम किया, जब ये अमेरिका जाने की फ्लाइट पकड़ने वाला था, उस समय उसकी मां ने उसके लिए बहुत सी खाने की चीजों को बनाया और बना के उसके हाथ में दिया, अपने बेटे के हाथ में दिया, क्योंकि वो बाहर 7 समुंदर पार जा रहा था। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वो एयर इंडिया की फ्लाइट पे बैठा। एयर इंडिया की फ्लाइट पर वो बैठा, और जब वो एयर इंडिया की फ्लाइट पे बैठा हुआ था, उसके जस्ट बगल में एक लंबा चौड़ा अंग्रेज बैठा हुआ था। एक लंबा चौड़ा अंग्रेज वहां पर बैठा हुआ था। थोड़े समय में फ्लाइट ने अपनी उड़ान को उड़ना शुरू किया। जैसे ही उड़ान उड़ी, आधे घंटे बाद, क्योंकि वो गांव का व्यक्ति था, गांव के लोगों को भूख ज्यादा लगती है, और आधे घंटे बाद उसने अपनी पोटली को खोला, और पोटली को खोलने के बाद उसमें से गोल 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 जलेबी निकाली। गोल गोल क्या होती है? जलेबी। उसने उस पोटली में से जलेबी निकाली और जलेबी को खाना उसने शुरू किया। अब ये अंग्रेज बहुत गौर से इस व्यक्ति को देख रहा था, इस पास्टर को देख रहा था, इस पासवान को देख रहा था कि ये गांव का व्यक्ति कुर्ता और धोती पहने हुए है। इसने अपनी पोटली खोली और पोटली में से गोल गोल जलेबी टाइप निकाला और ये खाना शुरू कर दिया। इस अंग्रेज से रहा नहीं गया, इससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इससे सब्र नहीं हुआ। इसने पूछा, व्हाट इज दिस? उसने क्या पूछा? व्हाट इज दिस? अचानक से ये व्यक्ति, इसने तुरंत जवाब दिया। पवित्र आत्मा ने तुरंत इसके अंदर से बोला, इंडिया जलेबी। क्या बोला? इंडिया जलेबी। वो अंग्रेज समझ गया कि ये इंडिया की जलेबी है। वो बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा उससे कि क्या आप इसको खाएंगे? डू यू वांट? मेरे प्रियो, वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, नो 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 नो, आई डोंट वांट टू ईट। उसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये भारत की क्या है? जलेबी है। थोड़ा समय और जो बढ़ा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, वैसे ही जो 1 घंटे बाद फिर से इस गांव के व्यक्ति, क्योंकि गांव का जो व्यक्ति है उसे भूख ज्यादा लगती है, वो ज्यादा खाता है, शहर के व्यक्ति से कहीं ज्यादा खाता है। फिर से इसको 1 घंटे बाद भूख लगी, इसने फिर से पोटली खोली और उसमें से गोल सा लड्डू निकाला
और खाना शुरू कर दिया। फिर इस अंग्रेज से बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर इस अंग्रेज से इस बात को हजम नहीं हो रहा था कि आखिर ये गोल सा इसने क्या निकाला है। और अचानक से उस अंग्रेज ने उससे पूछा, हे व्हाट इज दिस? उसने कहा, लाडू इंडिया, लाडू इंडिया। अंग्रेज समझ गया कि ये भारत का लड्डू है, ये भारत का लड्डू है। उस देहाती व्यक्ति ने, उस अनपढ़ व्यक्ति ने इस अंग्रेज को इस बात को समझा दिया कि ये भारत का लड्डू है, इंडिया लड्डू। ये अंग्रेज बड़ा खुश हुआ। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश हुआ। उसके बाद मेरे प्रियो, क्योंकि जब आदत होती है हम ज्यादा खा लेते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे साथ है कि जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमको होती है। कुछ लोग तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी, जब जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जोर जोर से डकार लेते हैं, है ना, वो जोर से डकार लेते हैं। लेकिन ये गांव का व्यक्ति था, जब इसका पेट पूरा भर गया तो थोड़ी देर बाद इसे डकार आई और इसने बहुत हल्के में उसने तहजीब के साथ डकार। हम लोग तो कभी कभी तहजीब के साथ डकार लेते, खुल के डकार भी नहीं ले पाते हैं, हम धीमे से लेते हैं डकार ताकि बाजू वाले को भी पता ना चले। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने जब इसको डकार आई तो इससे रहा नहीं गया, इसने खुल के डकार ली। ओ, अब ये अंग्रेज डर गया। हे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? उसने कहा, एयर इंडिया। हालेलुया, हालेलुया, एयर इंडिया। खुदा का कलाम कहता है उसने जगत के मूर्खों को क्या कर लिया, चुन लिया, ताकि विद्वानों को क्या कर दे, लज्जित कर दे। अगर मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री, उसका 8 बाब उसकी 28वीं आयत कोई पढ़ दे। रोमियो की पत्री, अगर आप वचन लिए हुए अपने साथ अपने घरों में, आप जोर से पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 बाब और उसकी 28वीं आयत में खुदा का कलाम यह कहता है, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने के विषय में सोचो। आज तुम्हें सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज कितने ही कमजोर हम क्यों ना हो सकता हो अनपढ़ हो सकता हम पढ़े लिखे ना हो सकता हमें इंग्लिश ना आती हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो वो हमें इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है रोमियो की पत्री उसका 8 बाब उसके 28वीं आयत पढ़ दे। जी हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए जो हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आप बुलाए गए हैं। अगर आज आप बैठ गए हैं अपने स्थानों में, प्रभु ने हो सकता है गुजरे समय में बहुत अद्भुत काम आपके जीवन में किए हो, आपके परिवार में किए हो, आपको इस्तेमाल किया हो, लेकिन शायद आज अगर आप भूल गए हैं खुदा की बुलाहट को, उसके चुनाव को, कि उसने आपको चुना है, तो आज फिर परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। मेरे प्रियो, फिर से वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना जा रहा है। और खुदा कलाम आज आपसे कहना चाहता है, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने के विषय में सोचो। आज हमें सोचने की जरूरत है, हम कहां खड़े हैं। मेरे प्रियो, उसने हमें ऐसे ही नहीं चुना है, उसने हमें ऑर्डिनरी मैन नहीं बनाया है, उसने हमें ऑर्डिनरी वुमन नहीं बनाया है, उसने हमें शक्तिशाली लोग बनाया है। मेरे प्रियो, यही कारण है कि हमारे मुख से कुछ बात निकलती है, प्रभु के वचन निकलते हैं, प्रार्थनाएं निकलती हैं और वो सुन ली जाती है। लोग चंगे होते हैं हमारे हाथ रखने से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यह अधिकार मेरे और आपको दिया है। लेकिन आज मेरे प्रियो, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम भूल गए हैं कि उस परमेश्वर ने मेरे और आपको चुना है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम उसकी बुलाहट हैं। हम बैठे हुए हैं, हम समय का इंतजार कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, आज प्रभु का कलाम कहता है, आज प्रभु का कलाम मेरे और आपसे कहता है, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने के विषय में सोचो। प्रभु ने तुम्हें किस लिए बुलाया है, किस लिए चुना है। कई बार हम प्रभु के पास आते हैं, 2 वर्ष चलते हैं, 3 वर्ष चलते, उसके बाद फिर से हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक लेडी थी और वो बहुत साल से अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बहुत वर्षों से वो अपने बिस्तर पर पड़ी थी। वो अपने बिस्तर पर लेटकर रोती थी, बहुत रोती थी। वो विलाप करती थी कि प्रभु मुझे एक मौका दे, मुझे एक मौका दे, ताकि प्रभु मैं तेरी सेवा को कर सकूं, मैं तेरी सेवा को कर सकूं। बिल्कुल मरने के कगार पे आ चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसको टाइम दे दिया था कि 1 साल के अंदर तुम मर जाओगी।
अब तुम्हारे अंदर कुछ बचा नहीं। आज हो सकता है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी कंडीशन भी ऐसा ही हो, लेकिन प्रभु आज आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है। यह स्त्री रो रो के प्रभु से प्रार्थना करती थी। एक दिन प्रभु ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह इसके पास आए, कहने लगे, बेटी बेटी, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। मैं आपको बता दूं, आज जो आंसू आप बहा रहे हैं उसमें से एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू आज आप प्रभु के चरणों में मनुष्यों के सामने बहाएंगे, व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर के आगे बहाया हुआ आंसू कभी व्यर्थ ना जाएगा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के पास आया और उसने कहा, बेटी, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, जा, मैं तुझे 15 वर्ष और देता हूं। जा, मैं तुझे 15 वर्ष और देता हूं। मेरे प्रियो, वो तुरंत चंगी हो गई, वो उठकर खड़ी हो गई, वो हेल्दी हो गई, वो प्रभु की सेवा करने लगी। दिन रात वो प्रभु की सेवा करने लगी, दिन रात वो प्रभु के कार्यों को करने लगी। मेरे प्रियो, एक दिन 3 साल गुजर गए सेवा करते करते। एक दिन एक मीटिंग में, प्रार्थना सभा में वो थी, और प्रार्थना सभा में जैसे ही प्रार्थना सभा छूटी तो किसी लड़के ने उसको आंटी कह दिया, तो उसे बुरा लग गया, उसे बुरा लग गया। अरे आंटी मत। आजकल मैं देखता हूं बहुत से लोग अपने को आंटी कहलाना नहीं चाहते। दीदी कहो, भाभी कहो, आंटी मत कहो। और उसको ये बात बहुत लग गई। वो तुरंत गई, ब्यूटी पार्लर गई। ब्यूटी पार्लर जाकर उसने अपनी झुर्रियों को मिटवाया। आजकल बहुत से फेशियल हैं, गोल्ड फेशियल और तरह तरह के फेशियल्स हैं, जो अच्छे से अच्छे बुढ़े व्यक्ति को जवान बना देते हैं, जवान कर देते हैं, दिखते हैं जवान वो दिखते हैं। उसने फेशियल किया, उसने डाइटिंग करी, उसने एक्सरसाइज की, जिम ज्वाइन किया, अपने को पतला किया, और फेशियल एशियल करके वो बिल्कुल स्वीट 16 दिखने लगी। वो स्वीट 16, उसके जीवन में घमंड आ गया। जब वो स्वीट 16 दिखने लगी, उसके जीवन में घमंड आ गया। अब कोई भी उसको आंटी नहीं कहता था, बल्कि उसको दीदी कहा करता था। मेरे प्रियो, अब उसके जीवन में घमंड आ गया, मैं तो देखने में बहुत सुंदर हूं। कई बार मेरे प्रियो, हमारी आराधनाएं इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि घमंड हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, मैं हमारे जीवन के अंदर आ जाता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगा। भूल जाते कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है। अपने चुनाव को हम अक्सर भूल जाते हैं मेरे प्रियो, और वो घमंड से भर गई। एक दिन वो फोन लिए हुए अपना बात करती हुई चली जा रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक एक कार आई, उसने उसको मारा, और ऑन द स्पॉट वो लड़की मर गई, वो महिला मर गई। वो स्वर्ग में गई, प्रभु के पास सामने, प्रभु के सामने जब वो खड़ी हुई थी, तो प्रभु से कहने लगी, प्रभु ये क्या है? आपने तो मुझसे कहा था कि मैं 15 वर्ष जीऊंगी, और प्रभु आपने तो मुझे 4 साल में ही बुला लिया अपने पास। तो प्रभु भी जानते क्या बोला? प्रभु ने बोला, मेरी बेटी, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि आप अपनी पहचान को खो दें। परमेश्वर ने आपकी एक पहचान रखी है, और मालूम है वो पहचान क्या है? वो पहचान क्या है? वो पहचान मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पहचान मेरे और आप में प्रभु यीशु मसीह है। हमारे और आपके जीवन के अंदर जब हम चले, हम बोले, हम प्रचार करें, जब हम आराधना करें, तो सच में हम नहीं दिखाई दे, मैं ना दिखाई दे, बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देने पाए। हालेलुया। और इसीलिए वो आज कहता है, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने के विषय में सोचो। हालेलुया। आज परमेश्वर की बुलाहट है, आज परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। जब आप इस मिट्टी में मिल जाएंगे मेरे प्रिय, जब न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे, परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने चर्चेस बनाए हैं। प्रभु तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी थी। तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कितने माले के अपने घर बनाए हैं। तुमसे प्रभु यही पूछेगा, तुमने कितनी आत्माओं को बचाया है, तुमने कितनी आत्माओं को मेरे लिए बचाया है। मेरे प्रियो, आज शायद हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, शायद आज कुछ परिस्थितियों ने हमें हमारे घरों में बैठा दिया है, शायद आज हमारे व्यवसाय में हम इतना बिजी हो गए हैं,
अपनी लाइफ स्टाइल में इतना बिजी हो गए कि हम अपने घरों में बैठ गए हैं। आज हमारे पास समय नहीं है प्रभु की महिमा करने का। आज हमारे पास समय नहीं है कि हम जाएं और प्रभु के वचन को। मेरे प्रियो, मैं एक ही बात पूछता हूं, तुम्हें किसने रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया? मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु आपको बुला रहा है। आज उसकी बुलाहट में है आप। आज प्रभु आपको फिर से बुला रहा है और इसीलिए खुदा कलाम कहता है अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने के विषय में सोचो। आज रात में जब आप अपने बिस्तर पे हो, आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तूने मुझे चुना था, प्रभु तूने मुझे चुना था। एक बार फिर से प्रभु तू मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। एक बार फिर से प्रभु तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु मैं भूल गया था कि तूने मेरा चुनाव किया था, तूने मुझे चुना था। आज प्रभु मैं फिर से तेरे चरणों में आज मैं फिर से तेरे चरणों में आती हूं। और सच में वो आज आपको फिर से आत्मा से भरेगा, अपने वरदानों से भरेगा, अपने दर्शन से भरेगा और आप उसकी महिमा करने पाएंगे, उसकी महिमा करने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सच में वो जीवित प्रभु है। वो आपकी, मेरे प्रियो, कितने पढ़े लिखे हैं इस चीज को नहीं देखता, आपकी इस चीज को नहीं देखता, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है उसको वो नहीं देखता, बल्कि आपकी ज़ील को देखता है, आपके प्रेम को देखता है कि आप किस नियत से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, आज बहुत से पासवान हैं, आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं मेरे प्रियो जो गलत नियत से दौड़ रहे हैं और यही कारण है कि वो ब्लेस्ड नहीं है, उनके पास आशीष नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन आज प्रभु ने आपको चुना है, आज प्रभु ने आपको चुना है मेरे प्रियो, आपको बुलाया है। आज उस यीशु के पास आए, आज उस यीशु के पास आ जाए। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है और आपको रिन्यू कर रहा है। उसने आपको चुना है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि विद्वानों को लज्जित करें। आज जब वो प्रभु आपके पास उपस्थित है, जब वो आपको पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी वापस आ जाओ, मैंने जो सेवा तुम्हें सौंपी है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आज फिर से तुम उसको करो। वो फिर से आपको रिन्यू कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद करते कि तूने अपने बेटे और बेटियों से बातें करी पिता। और आज जब प्रभु ये अपने बिस्तरों पे लेटते, प्रभु इनसे अपने दर्शन के द्वारा बातें कर पिता। जो योजना तूने इनके जीवन में रखी पिता, प्रभु उसे पूर्ण कर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आत्मा में होकर ये तेरी सेवा को करने पाए, कि जब प्रभु हम इस संसार से जाएं और न्याय के लिए जब तेरे सम्मुख खड़े हों तो हमारे सर झुकने नहीं पाए, बल्कि प्रभु हम तेरे चेहरे की ओर देखने पाए। ब्लेस देम फादर, ब्लेस देम फादर। एक एक जीवन को आशीष दे पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी बातों के प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।